हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ये परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या हमें उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां रखनी होंगी, क्या ग्रह स्थिति है, सभी कुछ हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा हम पहले ग्रह स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। जो ज्योतिष प्रेमी हैं और जिन्हें फलादेश को बहुत अच्छे से समझना है, उन्हें कैलकुलेशन भी समझना चाहिए। मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को कैलकुलेशन नहीं समझ में आती होगी, परंतु इसीलिए मैं एक दूसरा चैनल बनाया हूं आप लोगों के लिए कि आप सीखें, समझें। चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में ही अवेलेबल है। तो आप लोग सीखिए, क्योंकि जब ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानेंगे बेसिक रूप से, तो फलादेश समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। नहीं तो फिर ये चीज़ें सर के ऊपर से निकल जाती हैं। यहाँ पर बात करें बुध की, तो बुध का ये जो गोचर काल है, अब अपनी ही राशि में, यानी कि मिथुन राशि में अब ये करने वाले हैं। 6 जून को अब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 6 जून से लेके 22 जून तक मिथुन में रहेंगे। उसके बाद अपना परिवर्तन करेंगे, कर्क में चले जाएंगे। तो लगभग ये 17 दिनों का समय है और 16 से 17 दिनों का समय रहने वाला है। परंतु ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि स्वयं बुध अपनी ही राशि में जाएंगे। और इसमें थोड़ा डीप में हम और समझें तो इसमें समझने की बात यह है कि 14 मई से ही देवगुरु बृहस्पति पहले से ही मिथुन में गोचर कर रहे हैं और बुध भी आ जाएंगे, जिससे कि ज्ञान योग का निर्माण होगा। नॉर्मली हम देखें तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती देवगुरु बृहस्पति और बुध की, परंतु जब आप देखेंगे योग की दृष्टिकोण से तो ये ज्ञान योग बनता है और इसका बड़ा महत्वपूर्ण फल होता है। इसके अलावा यहाँ पर 15 जून से सूर्य भी आ जाएंगे, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण और त्रिग्रही योग का निर्माण भी होगा। और बुध का ये जो गोचर काल होने वाला है, तो वृषभ वालों के लिए दूसरे भाव में होने जा रहा है, यानी कि ये आपके अस्थाई धन का भाव है। इसलिए ये और वाणी का भी भाव है, और बुध वाणी का आधिपत्य ही रखते हैं और ज्ञान योग भी बनेगा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा और हम गहराई में यदि समझने की कोशिश करें इसे, तो ये जो गोचर काल बुध का रहेगा 17 दिनों का लगभग, पर हम इसे 18 दिनों का मान के चलते हैं, जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। यहाँ पर बुध का ये जो गोचर काल होने वाला है, ये मिथुन में मृगशिरा, आरद्रा और पुनर्वसु, यानी कि मृगशिरा जो कि मंगल का नक्षत्र है, आरद्रा जो कि राहु का, और पुनर्वसु जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। आरद्रा के 2 ही चरण हैं, मृगशिरा के पूरे 4 चरण हैं, और ये आरद्रा के, और पुनर्वसु के 3 ही चरण हैं। तो मृगशिरा, आरद्रा, पुनर्वसु। तो राहु का यहाँ पर बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि 4 चरण है राहु के नक्षत्र के। तो यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये, इसीलिए जब कई बार कन्फ्यूजन होता है कि अरे ये कैसे, वो कैसे, अब जरा विचार करिए। सूर्य का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, राहु का प्रभाव और मंगल का भी प्रभाव होगा। यदि नक्षत्र वाइज आप जाएंगे तो इनका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। गोचर काल बुध का है, परंतु इनका सभी का प्रभाव। जितनी ही आप गहराई में जाते जाएंगे, अब छोटा सा कैलकुलेशन समझते हैं कि ये 9 चरणों का है गोचर काल, तो इसे हम 18 दिनों में परिवर्तित कर देते हैं। तो पहले 2 चरण होंगे इनके मंगल के, तो इसका आप डबल करते जाइए, यानी 2 दिनों का 1 चरण। तो इसी तरह जब आप देखेंगे कि सूर्य जब आ जाएंगे, लगभग 2 से 2.25 दिनों का, 2.5 दिनों का समय होगा, कि जब राहु के नक्षत्र में होंगे बुध, और बुधादित्य योग भी बना होगा। और बुधादित्य योग जो कि 22 तारीख तक रहेगा। तो 15 से लेकर 22 तक का कुछ अलग प्रभाव रहेगा, इधर अलग प्रभाव रहेगा।
और नक्षत्र वाइज देखेंगे तो कुछ अलग प्रभाव होगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे समझना जानना। जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनके लिए बड़ा आनंद होता है जब आप कैलकुलेशन वाइज समझते हैं, क्योंकि जैसे कैलकुलेशन आप समझते हैं तो ऐसे ही चीज़ें समझ में आती कि हाँ ऐसा है। चलिए अब हम क्या कैसा प्रभाव हमें मिलेगा इसे हम समझ लेते हैं। तो बुध का ये जो गोचर काल रहने वाला है ये आपके जीवन में अस्थायी धन में वृद्धि करेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि आपके करने वाला है। इस समय अचानक धन प्राप्ति कराएगा। ये मौका उन लोगों के लिए बड़ा लाभदायक हो सकता है जो लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, क्योंकि खासकर वो समय जब बुध राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, लगभग 8 दिनों का समय। हम 18 दिनों का कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, तो 4 चरण हैं तो 8 दिनों का समय। स्टार्टिंग के आप 4 दिन छोड़ दीजिए और फिर बाकी 8 दिन का समय वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जो कि लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंधित या और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें अचानक धन लाभ की संभावनाएं होती हैं। तो इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में जो लोग डेटा साइंस में, जो लोग कैलकुलेशन पार्ट में और एडवाइस देने का काम करते हैं, इनके लिए ये समय बहुत ही लाभदायक होने वाला है। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापारियों के व्यापार में अचानक धन लाभ, अचानक बदलाव, अचानक चीज़ें देखने को मिलेंगी, खासकर अस्थायी धन में वृद्धि। और यदि आप अपने जीवन में इस बात से परेशान थे कि लोग आपकी बात सुनते नहीं हैं, आपने कभी सुना होगा कि भैया मोहिनी मंत्र की साधना लोग करते हैं आकर्षण के लिए, तो ये जो समय है एक आकर्षण का रहेगा। लोग जहाँ आपके वाणी से प्रभावित नहीं होते थे, तो वहीं पर अब आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान छलकेगा। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में भी ये जाएंगे और वैसे भी ज्ञान योग बना है, तो ज्ञान छलकेगा आपके वाणी में। और जब ज्ञान आपके वाणी में होता है तो ज्ञान एक ऐसा है कि हर एक जगह सम्मान व्यक्ति का होता है, तो सम्मान में वृद्धि भी होगी, आपके मान सम्मान में। और आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में एक ऐसा समय है जहाँ पर आपका प्रभाव दिख रहा है। और कोई वाद विवाद था या कोई ऐसी बातें थी, जैसे आपकी कोई मीटिंग है या किसी से डिस्कशन करना किसी विषय में, तो वहाँ पर आपको विजय प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि आपके जीवन में यदि आप संतान को लेकर चिंतित थे, और ख़ासकर यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, और इस विषय को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, पढ़ाई लिखाई को लेकर बच्चों के या बच्चों को लेकर कोई चिंताएं थी, अब वो दूर होने वाली हैं। और ख़ासकर पढ़ाई लिखाई से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली ये समय हुआ करता है। वैसे तो ये चीज़ें पहले से ही हो चुकी होती हैं, कुछ जगह अभी चालू होती हैं, एडमिशन इत्यादि की, है ना, बच्चों के। तो इसमें एक अच्छी सफलता, यानी अच्छी जगह आपका चयन हो जाए, अच्छी जगह आपको एडमिशन मिल जाए। और जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं उनके लिए भी अचानक धन लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल धन के रूप में बड़ा लाभ दे सकता है, और भी अन्य जो हमने बात की। और जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनको भी सफलताएं मिलने की संभावनाएं बहुत हो सकती हैं। तो देखा जाए तो ये बुध का गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है आपके लिए, यानी कि वृषभ वालों के लिए। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए या तो करना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो ये आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अब गोचर जैसे आपने सुना, ये गोचर है और गोचर आधा फल दे पाता है और आधा आपकी कुंडली। तो जब दोनों में चीज़ें आपके लिए ठीक हों, जैसी हों, वैसे फल फिर आपको मिल पाते हैं। कई बार आप सुनते हैं गोचर में कि ऐसा होगा, अभी जैसे हमने सुना कि बहुत अच्छा बुध का गोचर काल है, परंतु पता चला बुध आपकी कुंडली में बहुत पीड़ित है, या उनकी दशा भी चल रही है पीड़ित होते हुए, या अंतर दशा चल रही। तो ऐसे में
फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम तो सोच रहे होते बहुत अच्छा होने वाला, पर हो रहा होता है बहुत बुरा। तो इसीलिए पर्सनल कुंडली को समझना बेहद ज़रूरी है। अब इसमें मन में एक प्रश्न उठता है कि भैया क्या रोज़ कुंडली ही देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे क्या? क्योंकि हर दिन कोई ना कोई ग्रह का परिवर्तन आए दिन 2 दिन 4 दिन में होता रहता है। तो इसके लिए ही मैं कहा करता हूँ कि जो अभी हमने स्टार्टिंग में बात की कि हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर सीख सकते हैं। बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं आ रही थी, लगातार प्रयास है और अब आगे और जल्दी से ये कोशिश होगी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएँ, जिससे आपको सीखने को और भी ज़्यादा मिले। वहाँ की जितनी वीडियो उनको पहले देखिए, वो ज़रूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जिससे आप सीख पाएँ, समझ पाएँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। बाकी उपाय की हम चर्चा करें तो भगवान गणपति की आराधना करिए, जिससे बुद्ध जन्य चीज़ें बेहतर होंगी और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।